ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कप्तान रिकी पोंटिंग का एक बड़ा एडवाइस आ चुकी है बाबर आजम के लिए। यह एडवाइस उन्होंने बाबर आजम के लिए दिया है। ये एडवाइस सुनना बड़ा जरूरी है क्योंकि इस एडवाइस के अंदर रिकी पोंटिंग ने बाबर आजम के लिए बाबर आजम का बैटिंग नंबर, बाबर आजम की परफॉर्मेंस और कैसे इसका सोल्यूशन निकल सकता है, इसके ऊपर यह बड़ा बयान दिया है। क्योंकि यह एडवाइस रिकी पोंटिंग की बड़ी मैटर करती है बाबर आजम के फ्यूचर के लिए। क्योंकि अभी तो हुआ वर्ल्ड कप का सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एक मैच नीदरलैंड के खिलाफ, अभी मैचेस नहीं हुए, तो ये सुनना बड़ा जरूरी है। लेट्स सी चलते हैं रिकी पोंटिंग के इस बयान के ऊपर। रिकी पोंटिंग ने कहा बाबर आजम के मुतालिक, रिकी पोंटिंग कहते हैं बाबर आजम को कि आपने जो वर्ल्ड कप के अंदर पहला मैच खेला नीदरलैंड के खिलाफ, 18 बॉलों के ऊपर 15 रन बनाए, अगर आप ये इनिंग खेलेंगे तो आप अपने ऊपर भी प्रेशर डालेंगे इस इनिंग से, और आप अपने साथ वाले बैट्समैन जो आपका अपना साथी है, आप उसके ऊपर भी प्रेशर बना देंगे, जो कि आप दोनों के लिए बड़ा गलत होगा और टीम के लिए भी बड़ा गलत होगा। आपको करना क्या है? रिकी पोंटिंग की यह बड़ी क्रूशियल बात है, आप सुने। रिकी पोंटिंग ने कहा बाबर आजम से कि मैं ये चाहता हूं कि आप 6 बॉलें अगर आपको स्टार्ट के अंदर मिलती है, पहली 6 बॉल्स की बात करें, वो रिकी पोंटिंग कहते हैं पहली 6 बॉल्स के अंदर आपको ये माइंडसेट बनाना है कि पहली 6 बॉल्स के अंदर आपने 2 चौकों की तरफ जाना है, 2 बाउंड्रीज की तरफ जाना है। अगर आपका ये माइंडसेट बन गया पहली 6 बॉलों के ऊपर 2, तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए खेलना। और अगली बात रिकी पोंटिंग की और भी इंपॉर्टेंट, रिकी पोंटिंग ने कहा कि मेरे हिसाब से जो आपका बैटिंग नंबर बनता है, अगर मैं आपको खिलाऊं अपने बैटिंग नंबर के हिसाब से, तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको 1 डाउन भेजा जाए। और मैं पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, मैं उससे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बाबर आजम को 1 डाउन भेजा जाए। यहां अब जरूरी है कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग यहां कमेंट के अंदर ये चीज लाजमी मेंशन कर दे कि क्या आपके हिसाब से बाबर आजम का 1 डाउन सही है या नहीं है। क्या बाबर आजम को चौथे नंबर के ऊपर खेलना चाहिए? क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी ये डिफिकल्टी है बाबर आजम का बैटिंग नंबर। क्योंकि बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम अपने लिए ही मुश्किल पैदा नहीं करे, बल्कि पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी मुश्किल से 2-4 कर गए थे नीदरलैंड के खिलाफ फर्स्ट मैच के अंदर। वो तो शुक्र किस्मत थी कि फहीम अशरफ ने हमें उस मैच से निकाल दिया, उस मुश्किल सिचुएशन से निकाल दिया, नहीं तो हम तो मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके थे, वहां से निकलना इम्पॉसिबल हो गया था। क्योंकि बाबर आजम ने एक सेट मैच को, जहां हम 9 के 10 के रन रेट के साथ चले थे, उस मैच को बाबर आजम 7 और 6 के रिक्वायर्ड रेट के ऊपर ले आए थे। तो फिर आप देख लें कि किस जगह ले आए थे बाबर आजम। लगातार डॉट बॉल्स 18 बॉलों के ऊपर, 18 बॉलें कम नहीं है, 18 बॉलें 3 ओवर्स है। 20 ओवर्स में से जब एक प्लेयर 3 ओवर्स के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर वो तो गेम को चेंज कर देगा ना। और यही है T20 क्रिकेट, जहां आपके बात करें तो 3-4 ओवर पूरे गेम को चेंज कर देते हैं। तो बाबर आजम के हाथ में 3 ओवर से, तो 3 ओवर्स के अंदर बाबर आजम ने 15 रन बनाए, बाकी तो 17 ओवर्स बचे। तो ये चीजें समझना, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर बेसिक जब आप ये चीजें माइंड बनाते हैं, इनके ऊपर एनालाइज करते हैं, इन्हें थोड़ा सा डीपली सोचते हैं कि ये गलती है, तो फिर आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये माइक हैसन ने बड़ी दुरुस्त बात कही। माइक हैसन ने कहा कि आपको अपनी पहली 6 बॉलों के ऊपर 2 बाउंड्रीज की तरफ जाना होगा। क्योंकि बाबर आजम का जो माइंडसेट है, पहली जो 10 बॉलें हैं वो तो बाबर आजम टुक टुक टुक, तो कब तक ये टुक टुक करता रहेगा? अगला बैट्समैन प्रेशर में आता है। साहबजादा फरहान हमने देखा नीदरलैंड के खिलाफ मैच में प्रेशर आ चुके थे। वो साहबजादा फरहान जो कि सेट बैट्समैन था, वो बिल्कुल सेट खड़ा था, परफॉर्मेंस कर रहा था, और उसने 40 रन तकरीबन बना लिए थे बड़े अच्छे 180-170 के स्ट्राइक रेट से। जब बाबर आजम आए तो उसकी भी बिल्कुल गेम चेंज होगी, क्योंकि उसके ऊपर दोनों बैट्समैन का अकेले उसने प्रेशर उतारना है, उसने बाउंड्री की तरफ जाना है। एक तरफ तो बाबर आजम बिल्कुल स्लो खेले थे, इंटेंट नजर नहीं आ रहा था, ना बाउंड्री नजर आ रही थी, सिर्फ ये नजर आता टुक टुक और सिंगल सिंगल। हत्ता के पहली 10 बॉल पे तो बाबर आजम ने बात करें 6 से 5 रन बनाए, वो तो 14वीं बॉल पे जाके एक चौका लगा, फिर जाके बाबर आजम आए अपनी बॉल्स के साथ और स्कोर के साथ इक्वल। नहीं तो बाबर आजम की बात करें तो बॉल्स ज्यादा होती है, बाबर आजम का स्कोर कम होता है, आप ये अंदाजा लगा ले। बाबर आजम को हमने वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर इस वजह से रखा कि हमारे यहाँ जो कोलैप्स होता है मिडिल ऑर्डर के अंदर, जो हमारी विकेटें जल्दी गिरती हैं, हम उससे बचा जा सके, ताकि बाबर आजम जो रन रेट है उसे बेहतर ना करे, लेकिन उसे एटलीस्ट उसी के मुताबिक तो करंटली चलने दे। आप बेहतर ना करें लेकिन उसके मुताबिक तो चलने दे। लेकिन बाबर आजम करते क्या है, उससे भी बल्कि डाउन कर देते हैं उस रन रेट को, जो के लिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे नीचे आने वाले बैट्समैनों के लिए उस मुश्किल सिचुएशन से निकलना। नीचे आने वाले जितने भी बैट्समैन हैं, अब बात करें शादाब खान की, मोहम्मद नवाज की, फहीम अशरफ की बात करें, उस्मान खान की, वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। फिर उन्हें चाहिए होता है कि फास्ट क्रिकेट खेलनी है। तो बाबर आजम से ये नहीं चाहते कि बाबर आजम अच्छा बात करें 180 का 190 का स्ट्राइक रेट खेले, एटलीस्ट बाबर आजम इतना खेलें 120 130 का स्ट्राइक रेट, कि जो टीम का स्कोर है उसे कम ना करें, उसे उसी के हिसाब से चलने दे।
तो ये रोल था बाबर आजम का, लेकिन बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट के बजाय 80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। तो आप क्या यहां सोच सकते हैं ये स्ट्राइक रेट पॉसिबल है और इस स्ट्राइक रेट के साथ क्या ये डिमांड करती है? नहीं डिमांड करता। आप वर्ल्ड कप के अंदर मैच खेले, आपके लिए हर वर्ल्ड कप का मैच मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसके साथ साथ आपकी टीम का जो रन रेट है वो मोस्ट क्रूशियल होगा कि लास्ट के अंदर हम जाके एक ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाए जो रन रेट के ऊपर हम आ जाए, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री रही है हम रन रेट की वजह से वर्ल्ड कप के अंदर से बाहर भी हो चुके हैं। 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर हम रन रेट की बिना के ऊपर बाहर हुए थे। तो ये चीजें आप जब स्टार्ट से माइंड बना के जाते हो फिर आपको लास्ट में जरूरत नहीं पड़ती। जब हम स्टार्ट के अंदर ये सोचते कि बस हमारे जीत लेंगे, 19वें ओवर में नीदरलैंड के खिलाफ जीत रहा है, तो फिर आप कहां से रन रेट बेहतर करोगे? क्या आप अपना रन रेट इंडिया के खिलाफ बेहतर करोगे अगर आपका मैच होता है इंडिया के खिलाफ? तो ये चीजें जानना, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर सीखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिकी पॉन्टिंग कोई आम प्लेयर नहीं है। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं, क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखा ना मैं जानते इसके ऊपर ना आप। रिकी पॉन्टिंग का बयान बड़ा जरूरी था क्योंकि वो रह चुके हैं क्रिकेट के अंदर, वो जानते हैं। बाबर आजम इंटेंट ही नहीं दिखाते। बाबर आजम एक होता है इंटेंट के प्लेयर कोशिश कर रहा है, बाउंड्री नहीं लग रही। बाबर आजम वो ऐसा प्लेयर है जो कोशिश ही नहीं करता। वर्ल्ड कप के नीदरलैंड के खिलाफ मैच के अंदर एक एक बॉल बाबर आजम को बड़ा क्लोजली देखा, बाबर आजम को बड़ा देखा कि बाबर आजम की क्या बॉडी लैंग्वेज नजर आई है, और हर बॉल को बाबर आजम को फेस करते हुए जब बाबर आजम ने खेला तो मैंने इससे बड़ा क्लोजली बाबर आजम को देखा। मैंने कहा कि शायद बाबर आजम किसी के ऊपर इंटेंट दिखाए। बाबर आजम का बैट ही नहीं जा रहा कि कोई इंटेंट नजर आए, सिर्फ सिंगल की तरफ ऐसा नजर, सिंगल और डॉट बॉल। तो फिर कैसे आप कर सकते हैं बेहतर? 18 बॉलों के अंदर बाबर आजम ने किसी एक बॉल के ऊपर कोशिश ही नहीं की, जिसके ऊपर कोशिश की उसके ऊपर आउट होकर चले गए। जब बॉलर एक बैट्समैन जब T20 के अंदर 17-16 बॉलें खेलेगा तो यानी कि वो पिच को जान चुका है, पिच को बड़ा इजीली रीड कर चुका है। तो उसका ये काम है कि मैच को फिनिश करे, या मैच को अगर उनकी टीम स्कोर बना रही है तो एक बड़े स्कोर की तरफ जाए, अपनी टीम को वो स्कोर दिलाए। तो ये चीज रोल होता है। एक ऐसा प्लेयर सारी बॉलें खुद खेल ली, सेट भी हो गया, लेकिन सेट ऐसा हुआ है कि पुअर शॉट लगाकर आउट होकर चला गया। तो फिर ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है, और ये बातें मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी तो वर्ल्ड कप का स्टार्ट है, कैंपेन का स्टार्ट है। आज की ये गलती नहीं, बाबर आजम स्टार्ट से इसी तरह गलतियां करते आ रहे हैं, ये बोलना बड़ा जरूरी है। एज अ पाकिस्तानी कोई भी बाबर आजम को ये नहीं चाहता कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप हो। अगर बाबर आजम ड्रॉप नहीं होते लेकिन बेहतर तो करे कुछ, लेकिन बाबर आजम इंटेंट वाली क्रिकेट नहीं दिखाते जो कि आज की डिमांड करती है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से। तो ये चीजें सुनना बड़ा जरूरी है। ऐसा हुआ है कि पुअर शॉट लगाकर आउट होकर चला गया। तो फिर ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है, और ये बातें मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी तो वर्ल्ड कप का स्टार्ट है, कैंपेन का स्टार्ट है। आज की ये गलती नहीं, बाबर आजम स्टार्ट से इसी तरह गलतियां करते आ रहे हैं, ये बोलना बड़ा जरूरी है। एज अ पाकिस्तानी कोई भी बाबर आजम को ये नहीं चाहता कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप हो। अगर बाबर आजम ड्रॉप नहीं होते लेकिन बेहतर तो करे कुछ, लेकिन बाबर आजम इंटेंट वाली क्रिकेट नहीं दिखाते जो कि आज की डिमांड करती है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से। तो ये चीजें सुनना बड़ा जरूरी है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज।